कभी कभी 2 मिनट का मजा इंसान के लिए कितनी बड़ी सजा बन सकता है, इसका उदाहरण आज इस घटना के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगी। दरअसल ये सच्ची घटना जो है वो गाजियाबाद की है। 3 लड़के आर्यन, सुभाष और रवि वहां रह करके पढ़ाई कर रहे थे। तीनों ही बाहर के रहने वाले थे, जिसमें आर्यन जो था वो गाजियाबाद के पास के ही किसी गाँव का रहने वाला होता है, जिसका गाँव 30-40 किलोमीटर दूर था, रेलवे रोड पर था। रवि और सुभाष जो थे ये थोड़े बाहर से आए हुए दूर के बच्चे होते हैं। तब तीनों वहां पर रह करके पढ़ाई कर रहे थे। तीनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जहां रवि और आर्यन क्लासमेट थे, वहीं जो सुभाष था वो उनका जूनियर था, वो उनके 1 साल पीछे था। दोनों को ही ये भैया भैया कहा करता था। अब एक जगह पर ये तीनों लोग रूम लेते हैं रेंट से। 2 कमरे लेते हैं, एक नीचे होता है और एक कमरा जो होता है वो ऊपर होता है। तो होता क्या था कि जो रवि और जो आर्यन होते हैं वो नीचे कमरे में रहा करते थे। कमरा बड़ा था और सुभाष जो अकेले ऊपर के कमरे में रहा करता था, वो कमरा छोटा था। पढ़ाई लोग मिलकर किया करते थे। अब इसमें रवि और जो सुभाष थे वो पढ़ाई को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन आर्यन जो था वो थोड़ा सा बदमाश किस्म का लड़का था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था। ऐसा लगता था कि माँ बाप ने जबरदस्ती उसे भेजा था, बस किसी तरीके से वो टाइम बिता रहा था। पास हो या फेल हो, उसे किसी चीज की कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ता है। पर परीक्षाएं सर पर थी, लेकिन उसे तो जैसे कोई एग्जाम की चिंता ही नहीं थी। उसके अलावा जो दोनों लड़के थे, सुभाष और रवि, ये पढ़ाई में ही लगे रहा करते थे। रवि जो था वो कम उम्र में भी उम्र से ज्यादा समझदार किस्म का वो लड़का होता है। उम्र भले इसकी 22-23 साल रही होगी, लेकिन समझदारी, एक मेच्योरिटी जो लेवल था उसका 40 साल के व्यक्ति की तरह था। अब एग्जाम का टाइम चल रहा है, ये पढ़ रहे थे बच्चे, और ये जो आर्यन होता है ये मोबाइल में गाने सुन रहा करता था, हेडफोन लगा करके मस्ती किया करता था। अब रवि जो है उसे डांटा भी करता था कि यार एग्जाम टाइम है, तुझे नहीं पढ़ना तो कम से कम हमें तो तू पढ़ने दे। तो वो कहता है कि यार एग्जाम तो है, अभी शुरू होने में 15 दिन है, और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अभी तो 3 से 4 दिन की छुट्टियां चल रही है, तो कम से कम छुट्टियों को तो एंजॉय करो। तुम नहीं करते तो मुझे तो कम से कम करने दो। रवि उससे हाथ जोड़ता है, कहता है कि मेरे बाप, तुझे जो करना है कर, लेकिन कम से कम तुम हमें डिस्टर्ब मत किया कर। खाना खाने ये लोग मेस पर जाया करते थे। अब होता क्या है कि इसी प्रकार से चलता रहता है। अचानक ही आर्यन का मूड चेंज होता है। वो थोड़ा सा लड़की बाज किस्म का भी लड़का होता है। लड़कियों में उसे काफी ज्यादा ही इंटरेस्ट रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड थी गांव में, और वो उससे घंटों तक फोन पर लगा रहता था। रवि से कहता है कि यार मैं गांव जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलने का मेरा मन हो रहा है, मैं जाता हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर के आता हूँ। तो कहता है कि जा भाई। शाम के समय होता और ये निकल जाता है स्टेशन जाने के लिए। अभी आधे से पौने घंटा ही बीता था, और स्टेशन पर आने के बाद आर्यन के साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है। अब ये तो पहले से ही थोड़ा अलग किस्म का था। उसे तो हर जगह लड़की जो है वो देखने की आदत थी। स्टेशन पर भी जाकर वो वही करने लगता है। नजर उसकी पड़ती है प्लेटफॉर्म पर, दूर लास्ट में जो बेंच लगा हुआ था वहां पर एक लड़की, एक महिला बैठी हुई है। उसका मन मचाने लगता है कि वो उसके पास जाए और जरा देखा जाए। प्लेटफॉर्म के तो वैसे भी वो चक्कर लगा ही रहा था, ट्रेन आने में समय था, तो पहुंच जाता है वहां चक्कर मारने लगता है। जब घूमता है वहां देखता है तो वो महिला जो होती है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। 6-8 महीने का वो बच्चा रहा होगा। वो देखता है, अब वो उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि आप कहाँ जाने वाली है? तो वो बताती है कि मुझे फला जगह जाना है। ये स्मार्ट उनके सामने बनता है, कहता है कि लेकिन वहां की तो कोई ट्रेन है ही नहीं, वो ट्रेन तो रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच आती है। इसमें महिला ने उससे कहा कि प्लीज जरा देख करके बताइए कि ये ट्रेन जो है वो यहाँ के लिए कितने बजे मिलेगी। वो कहता है कि ट्रेन जो है वो देर रात को है, ऊपर से वो लेट भी आ रही है, तो वो और भी लेट हो सकता है, पता नहीं शायद 2 या 3-4 भी बज जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और तब तक ये प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा सुनसान हो जाएगा, और यहाँ पर अकेली आप दिखने में इतनी खूबसूरत है, तो ऐसा ठीक नहीं है आपके लिए। ये उसके लिए चिंता जाहिर करने लगता है। वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगती है। अब उसके आंसू, एक लड़की, एक महिला है, जो अब ये जो पुरुष, ये जो लड़के हैं, तो ऐसा कंधा लेकर के वो बिल्कुल ही तैयार लगते हैं कंधा देने के लिए, यहाँ टिकाइए और रोइए। अब आर्यन भी उन्हीं में से एक होता है। आर्यन जो है अपना कंधा देता है और उसके पास बैठ जाता है, ढांढस उसे बनाता है और उसे चुप कराने लगता है। कहता है कि रोइए मत, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। तो वो कहती है कि मेरे पति ने जो है मुझे वो लड़ाई झगड़ करके मुझे घर से निकाल दिया है, और कह रखा है कि तुझे जहां जाना जा। अब मैं अपने मायके जाने के लिए निकली, और आप बता रहे हैं कि ट्रेन भी लेट है। ऐसा है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं पर रह करके रात भी गुजार लूं, और सुबह रह करके मैं सुबह की ट्रेन से जा सकूं, और मेरे साथ ये बच्चा भी है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आर्यन जो होता है वो यहाँ से हीरो बनना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस महिला से कुछ चाहता था कि शायद अब उसे चांस मिल जाए कुछ करने का, तो महिला के साथ वो चांस मारना चाहता था। वो उससे कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना मानिए तो आप जो है वो मेरे रूम पर चल सकते हैं, वहां पर आप रात गुजार सकती हैं, और उसके बाद आप सुबह की ट्रेन से आप अपने मायके चले जाइएगा।
वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इसको ये तब याद आती है रवि और सुभाष की, और सुभाष को तो वो कैसे भी हैंडल कर लेता है, लेकिन रवि जो है वो तो इसे कच्चा चबा जाता है। वो कहता है कि आप यहीं बैठिए, मैं बस यूं गया और यूं आया, मुझे आधा घंटा लगे, आप यहाँ से बस हिलिएगा मत, मैं जा करके तुरंत, मेरे साथ वहां पर कोई दोस्त रहते हैं, मैं उनसे बात करके आता हूँ, वरना वो लोग नाराज हो जाएंगे। महिला कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप जाइए। अब इधर बैठकर वो पढ़ाई कर रहा था रवि, वो क्या देखता है कि आर्यन जो है वो लौट करके वापस आया। वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि तू तो गाँव जाने के लिए निकला था, तू वापस कैसे आ गया? तो वो कहते हैं कि वो छोड़ भाई, एक बात ऐसी है कि एक महिला है वहां स्टेशन पर बैठी है, बेचारी, छोटा सा उसके गोद में बच्चा है और बहुत ही उसकी हालत खराब है। उसकी ट्रेन जो है वो रात की 3-4 बजे की ट्रेन है, और अगर वो वही स्टेशन पर रही ना भाई, तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। यार हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके एक अच्छे देश के नागरिक होने के नाते मदद करनी चाहिए। रवि को हंसी आ जाती है कि आर्यन जो है इस तरह की बातें कर रहा है, अच्छा नागरिक, देश का नागरिक अच्छा साबित करना चाहता है खुद को। अगर रवि जो को वो कैसे भी करके कन्विंस कर लेता है, वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चलूंगा, मैं बात करूंगा और उसके बाद ही मैं यहाँ कहूंगा। अब रवि, सुभाष और आर्यन जो है वो तीनों चल पड़ते हैं स्टेशन जाते हैं, तो महिला वहीं पर बैठी होती है। तो वो जा करके मिलता है, तो महिला जो है वो पहले से रो रही थी, आंसू बहा रही थी, भोली सी सूरत लेकिन दिखने में काफी खूबसूरत थी। जब पूरी व्यथा वो बताती है तो रवि को भी तरस आ जाती है। कहता है कि चलो ठीक है, अब आपकी ट्रेन सुबह आएगी तो रात भी रात को बिताना है। सोचता है कि चलो इसे ऊपर का कमरा दे देते हैं, ये सो जाएंगे और हम तीनों लोग जो है वो नीचे सो जाएंगे। बाहर निकलते हैं और एक रिक्शा ऑटो में बैठ जाते हैं चारों, और पहले घुस के बैठ जाता है आर्यन, और आगे वो आर्यन के बगल में आकर बैठ जाती है, और उसके बगल में बैठ जाता है रवि, और सामने बैठता है सुभाष। महिला जो है बच्चा उठा करके रवि के गोद में देती है और खुद वो बीच में बैठी रहती है। अब ऑटो छोटा वाला 3 सीटर होता है, तीनों के शरीर जो थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। रवि को तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन आर्यन जो था इस चीज का फुल मजा ले रहा था, और पूरे कमरे तक पहुंचने तक आर्यन जो है वो फुल मजा लेता है उस महिला के साथ, और महिला भी कुछ नहीं बोल रही थी आर्यन को। अब आर्यन समझ जाता है कि यही से उसकी लाइन जो है वो क्लियर है, इसने यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो मतलब आज रात जो है मेरी अच्छी बीतेगी। इसको आते हैं, घर पर ले जाते हैं, उसके ऊपर का कमरा दिखाते हैं और फिर तीनों नीचे आ जाते हैं। अब आर्यन का मन नीचे नहीं लग रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, ऊपर नीचे वो कर रहा था। अब रवि को समझ में आ गया था कि ये जो आर्यन है इसका मन कुछ और कर रहा है। अब ये लोग थोड़ी पढ़ाई कर रहे थे, आर्यन का मन नहीं लग रहा था, वो ऊपर चला जाता है कमरे में, उसके साथ बातचीत करने लगता है और उससे बैठकर समय बिता रहा होता है। तभी क्या देखता है कि वो महिला जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब आर्यन की नजर वहीं पर गड़ जाती है, और जो महिला होती है वो महिला भी पता नहीं क्यों आर्यन से कुछ छुपा नहीं रही थी। आर्यन भी आंखें फाड़ फाड़ कर उस महिला को देखे जा रहा था, जैसे कि महिला को भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। आर्यन उस दौरान उनसे बातें भी कर रहा था, और बातें करते करते वो नजारे भी ले रहा था, और वो महिला भी आर्यन से बात कर रही थी। अब ये जो रवि होता है सुभाष से कहता है कि जाओ, खाना खाने का टाइम हो रहा, तो जाओ तुम उसको बुला करके लाओ, चलो अपना खाना पीना खा लेते हैं, और उसके लिए महिला के लिए भी हम लोग खाना के लिए कुछ लेकर आएंगे, वहीं मेज से लेकर आएंगे। वहीं सुभाष ऊपर जाता है और बोलता है भैया आर्यन चलिए, रवि भी आपको बुला रहे हैं, खाना खाने के लिए चलना है, और मैडम के लिए भी हम लोग खाना लेकर आएंगे। तो इस पर आर्यन जो होता है वो कहता है सुभाष से कि यार एक काम करो ना, तुम दोनों जाओ और एक काम करो कि ये महिला जो है वो अकेली रहेगी यहाँ पर, तो तुम एक काम करना कि मेरा भी खाना पैक करवा लेना और यहीं पर ले आना, मैं हम लोग दोनों बैठकर यही खा लेंगे। कहता है कि ठीक है, आता है नीचे और रवि को बताता है। रवि कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली मामला है क्या। आर्यन जो इतना दयावान बन रहा था उसके पीछे की वजह क्या थी, ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, ये शुरू हो गया है। और अब ये दोनों इधर आ जाते हैं मेस में डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वो दोनों के लिए पार्सल लेकर के जाते हैं। सुभाष से कहता है कि ले तू जा ऊपर देकर। अब ये जब ऊपर जाता है सुभाष पार्सल देने के लिए, दरवाजा जैसे ही खटखटाने वाला होता है तो अंदर से इसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये वहीं पर रुक जाता है। अब ये लड़का इतना तो नादान नहीं था जो कि अंदर से आवाज आ रही थी वो उसे समझ ना पाए। खिड़की से झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अंदर तो आर्यन और वो जो महिला थी वो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने में लगे थे, वो भी बिना बेझिझक। और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि आर्यन जो है उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा। महिला भी उसका पूरा सहयोग दे रही थी। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये नीचे आता है और रवि को सब कुछ बताता है कि भैया आप मेरे साथ ऊपर चलिए। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि आप चलिए तो सही। रवि को ले जाता है और उसको भी खिड़की से दिखाता है। रवि का दिमाग जो है वो खराब हो जाता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है आर्यन पर। वो नीचे आ जाता है और उसके बाद नीचे आने के बाद वो नीचे से उसे आवाज लगाने लगता है, आर्यन आर्यन। अब आर्यन जो है वो फटाफट प्रोग्राम निपटाकर नीचे पहुंचता है। रवि उसे खूब खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि मुझे तो उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू कभी जिंदगी में सुधरने वाला नहीं है, तुझे शर्म भी नहीं आती। तुझे सोचना चाहिए कि एक अनजान महिला को मैं तेरी वजह से तेरे कहने पर घर तक मैं ले आया और तू उसके साथ इस तरह का काम कर रहा है। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ हो गया, हम यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा करके यहाँ भेजा है। अगर कल चलकर कुछ कहीं उल्टा सीधा हो गया तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तेरा क्या है, तू तो बड़े बाप की औलाद है, हम गरीब घर के लड़के हैं, हम अपने परिवार की उम्मीद है, माँ बाप की उम्मीद है। अगर हमें कुछ हुआ, किसी मामले में हम फंस गए तो हमारा परिवार जो है कहीं ना कहीं किसी तरह का नहीं रहेगा। वो खूब खरी खोटी आर्यन को सुनाने लगता। आर्यन कुछ नहीं कहता। आर्यन इतना ज्यादा बेशरम था कि उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनता है और फिर इसके बाद रवि से वो एक ऐसी चीज कह देता है कि रवि
रवि जो है एक तमाचा खींच कर उसके गाल पर रख देता है। वो रवि से कहता है कि रवि भैया हो गया आपका? रवि कहता है कि हाँ बोलो। तो कहता है कि रवि बहुत भैया बहुत शानदार चीज है, मेरी मानो तो आप भी एक बार ट्राई कर लो। अब रवि को इस बात से गुस्सा आ जाता है। रवि जो है एक तमाचा उसके गाल पर रख देता है, कहता है कि ये तेरे गलत काम तुझे ही मुबारक है, ये ले पार्सल और जा मर खा और उसे भी खिला, और सुबह मेरे उठने से पहले उस महिला को यहाँ से दफा कर देना, वरना मैं जो है तेरे पापा को फोन कर दूंगा। और आर्यन अब ये तुम्हारा बहुत कुछ है। आर्यन कहता है कि ठीक है गुस्सा मत करिए, जाइए आप लोग सो जाइए। आर्यन जो है वो खाना लेकर के ऊपर चला जाता है, उनके साथ वो खाना वगैरह खाता है। और इधर अब सोने का टाइम हो जाता है, रात के 10 बज चुके थे और रवि जो है वो सो रहा था। सुभाष भी उस समय सो रहा था। आर्यन अभी तक नीचे नहीं आया था। आर्यन नीचे आकर के पहुंचता है, रवि जो है उस वक्त सोया हुआ था। रवि को फिर से वो एक बार जगाता है और रवि से एक बार फिर से वही बात करता है कि रवि भैया मेरी मानो तो आप बहुत पछताओगे, सही में आप एक बार चलिए तो सही ऊपर। रवि को फिर गुस्सा आता है। रवि कहता है कि यहाँ से तुम जाते हो या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अब रवि जो है तो फिर से अपना पलट कर कमल खींच करके सो जाता है। वो तो सो जाता है कि अब होता क्या है, ये जो सुभाष था छोटा वाला, इसके अंदर का भी शैतान जाग जाता है। अब ये आर्यन बातें ही ऐसी ऐसी कर रहा था और इसने अपनी आंखों से जब पूरे नजारों को भी देख लिया था, तब इसके अंदर का भी अब कुछ और चाहत जागृत हो जाती है। और आर्यन इसे भी कन्विंस करता है कि अरे सुभाष ये छोड़िए, रवि भैया तो पागल है, तुम क्यों ऐसा मौका छोड़ो, तुम तो कम से कम मेरे साथ चलो। अब ये सुभाष को ले जाकर के भी भिड़ा देता है। अब सुभाष और आर्यन जो दोनों जो है वो सारी रात उस महिला के साथ वो लोग मस्ती करते हैं। उस कमरे में वो सब प्रोग्राम चलता ही रह जाता है। अब सुबह जब रवि की आंख खुलती है तो रवि क्या देखता है कि कमरे में तीनों ही लाइन से बैठे हुए थे। ये आर्यन बैठा हुआ, सुभाष बैठा हुआ और वो महिला बच्चा गोद में लिए हुए बैठी हुई, और आर्यन के और सुभाष की शक्ल पर पूरे 12 बजे हुए थे। महिला बढ़िया फुल कॉन्फिडेंस से बैठी हुई है। जब तीनों को रवि देखता है तो कहता है कि क्या हुआ, और ये महिला अब तक गई क्यों नहीं, ये अब तक यहाँ पर क्या हो, इसकी तो सुबह ट्रेन थी, तो इसे छोड़ करके तुम लोग अभी क्यों नहीं आए। सुभाष आर्यन से कहता है, आर्यन जो है वो कुछ नहीं कहता, वो सुभाष की ओर देखता है और सुभाष जो नीचे मुंडी कर लेता है। उसके बाद कहते हैं, वो महिला की ओर देखते कहता है कि आप जा क्यों नहीं रही है, क्या बात हो गई। अब वो महिला जो है उसका तो आज कुछ टोन ही चेंज हो गया था। वो कहती है रवि से कि चले जाऊंगी बाबूजी, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मेरा मेहनताना तो दे दीजिए। वो कहता है कि किस बात का मेहनताना। तो वो कहती है कि सारी रात इन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता बनाया, तुम्हारे दोस्तों ने, यकीन ना हो तो दोनों से पूछ लो। अब आर्यन को तो पता था। सुभाष से कहता है कि सुभाष तुम भी। सुभाष जो है वो शर्म के मारे सर झुकाए लिया था। महिला बोलती है कि इन दोनों ने मेरे साथ समय बिताया और मेरा जमकर फायदा उठाया है इन लोगों ने। तो एक अबला नारी का फायदा उठाया, उसे रात के आसरा देने के सहारे उसके साथ जो है गलत काम किया, और अब मुझे कह रहे हो कि मैं ऐसे ही चली जाऊं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी बाबूजी, मुझे मेरा मेहनताना चाहिए। वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो कहती है कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए, दोनों को 10,000 रुपए। वो बोले कि तुम पागल हो गई हो क्या, 20,000 रुपए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। तो वो कहती है कि ठीक है बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, मैं जाती हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है निकलो यहाँ से। तो वो कहती है कि स्टेशन नहीं जा रही बाबूजी, जाऊंगी तो मैं पुलिस थाने, और पुलिस थाने जाने के बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। इतना सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इतना सुनते ही रवि के चेहरे के होश उड़ कर रह जाते हैं, क्योंकि आर्यन को सुभाष को तो पहले ही धमकी मिल चुकी थी, इसीलिए उनके चेहरे ऐसे लटके हुए थे। आखिर रवि सोचता है, समझता है, देखता है, अपने पर्स से वो निकालता है 7,000 रुपए उसके पास रखे हुए थे, जो सारे महीने के उसके खर्च के लिए थे, उसके माँ बाप ने उसे भेजा हुआ था। वो निकाल करके वो 7,000 रुपए उसके हाथ में रखता है, कहता है कि देखो मेरे पास बस इतने ही पैसे है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये लड़के इनसे गलती हो गई, बस इन्हें माफ कर दो और ये पैसे लेकर के चली जाओ। ये मानने को तैयारी नहीं थी, वो अड़ जाती है। उसकी निगाह आ जाती है आर्यन पर, क्योंकि आर्यन ने चैन पहन रखी थी सोने की अंगूठी भी पहन रखी थी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, निकालो सोने की चैन और अंगूठी, वो भी ले लेती है। और इसे भी इनके पास जो भी पैसे थे 2-4 हजार रुपए, वो इनके पास जो रखे हुए थे दोनों लोगों ने अपने माँ बाप से, वो भी देखती है। और वो इस तरह से वो आराम से 20,000 रुपए लेकर के महिला जो है वो आर्यन के साथ सोने की चैन भी और अंगूठी भी ले जाती है, और फिर वहां से वो रवाना हो जाती है। अब उसके रवाना होने के बाद रवि उस कमरे का दरवाजा बंद करता है और दोनों की वो अच्छी से सुताई करता है। सुभाष को, आर्यन को, दोनों को थप्पड़ पर थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अब जैसा मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो और मेरे साथ तुम लोग थाने चलो। अब इन दोनों की सिट्टी पिट्टी हो जाती है। कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग थाने नहीं जाएंगे, घर तक बात पहुंच जाएगी। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये महिला कुछ भी कर सकती है? हो सकता है कि हमसे इतना सब कुछ लेने के बाद भी ये फिर से हमें ब्लैकमेल करे, दोबारा ही हमारे साथ कुछ करे, या फिर सीधे थाने चले जाए, हम क्या कर लेंगे बाद में। अगर हम पहले थाने नहीं गए तो हम पूरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि भाई लड़कों पर कोई विश्वास नहीं करता। ऊपर से वो हमारे कमरे में थी सारी रात, कोई भी सोचेगा कि हमने उसके साथ पहला फुसला कर यहाँ लाया और फिर उसके साथ गलत किया। मैंने भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो तीनों का ही नाम लेगी और मैं तो बेमौत मर जाऊंगा, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। ये सब सुन करके तुम चुपचाप तुम लोग थाने चलो, वरना मैं अकेले थाने जाऊंगा और तुम लोगों का भी नाम लूंगा, पुलिस तुम लोगों को घसीट करके ले जाएंगी। वो बात मान जाते हैं और थाने जाकर के पहुंचते हैं। और रवि जाकर जब थाने में पूरी कहानी किस्सा बताता है तो पुलिस जो है वो इनके ऐसे मजे लेने लगते हैं
तीनों लड़कों की, हालांकि बड़े साहब के डांटने के बाद वो लोग सीरियस होकर उनकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली जाती है। उस महिला की तलाश की जाती है और खैर वहां पर सीसीटीवी फुटेज तो कोई था नहीं, लेकिन स्टेशन के जो सीसीटीवी थे उन्हें खंगाले जाते हैं। आरपीएफ की मदद ली जाती है और उस महिला का फुटेज जो है वो सामने आ जाता है। महिला की तलाश भी शुरू कर दी जाती है, लेकिन महिला जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। पुलिस की पकड़ में वो नहीं आई थी। पता नहीं वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां फिर वापस चली गई। शायद उसका यही पेशा था, उस छोटे से बच्चे को लेकर के वो लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाती होगी और ऐसे लोगों को जाल में फंसाना, उनके साथ समय बिताना और फिर उन्हें लूट लेना, इस तरह का ही उस महिला का काम रहा होगा। लेकिन रवि की समझदारी से इन दोनों की पुलिस में केस दर्ज हो गया, वरना क्या पता वो शायद फिर इन्हें फोन करके ब्लैकमेल करे या कुछ भी कर सकते हैं, दोबारा पहुंच जाए और पैसे मांगने लगे या फिर थाने में जाकर कंप्लेन ही कर दे, तो ये तो बेवजह ही फंस जाते। तो कभी कभी इस प्रकार से होता है दोस्तों, थोड़ा सा लालच इंसान को किसी भी चीज का हो, चाहे रुपए पैसे का हो या फिर किसी और चीज का लालच हो, इंसान जो है वो कभी भी 2 मिनट के मजे के लिए इतनी बड़ी सजा जो मिल सकती है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, राय देकर कमेंट देकर जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल